प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित अनसोल्ड बोर्ड पेपर 2025 आई जेड का पार्ट नंबर 2 और इसका सेट नंबर 3 लेके फिर हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसको विधिवत समझिए एक एक और बारी बारी से। तो इसमें यहाँ दिया गया ए बराबर इतना इतना, तो इसमें ए डैश निकालना। सबसे पहले ए डैश को क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा इसमें 0 2 जेड एक्स बाई माइनस जेड और जो हो जाएगा एक्स माइनस बाई जेड। ठीक, हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए डैश बराबर। तो यहाँ पर ए डैश बराबर आई, तो ए का मान कितना है, ए का मान देख लीजिए, ए का मान है 0 2 जेड एक्स बाई माइनस जेड एक्स माइनस बाई जेड। और ए डैश का कितना मान है, ये भी मैंने नोट कर लिया है, 0 एक्स माइनस जेड और जेड माइनस के जेड और जेड। ठीक, बराबर आई का मान कितना है, तो आई को हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा। तो इसमें हम आरसी का नियम लगाते, आरसी। तो R1, ये तो R1 हो गई और ये आपका C1 हो गया। ठीक, इसकी गुणा करेंगे R1 C1 से। तो 0 गुणा 0 हो जाएगी 0 और 2 2 दूनी 4 4 बाई स्क्वायर और जेड की क्या हो जाएगी, प्लस के जेड स्क्वायर। इसी प्रकार अब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 0 और 0 हो जाएगी प्लस के 2 बाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर। इसी प्रकार अब इसमें आएगा तो 0 हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा, इसकी 0 गुणा 0 और 2 बाई इसमें यहाँ पर माइनस बाई था, तो यहाँ पर इसकी गुणा हो जाए 0 और 2 माइनस के 2 बाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार अब इसकी गुणा करेंगे। तो इसकी गुणा कितनी आएगी, 0 प्लस के 2 बाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इसमें आगे 0 माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हम साइड में रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसकी हम तुलना करेंगे, समीकरण बनाएंगे, बारी बारी से देखिए। ठीक, इसको हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बन जाएगी इसकी समीकरण बनेगी 4 बाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे तो 4 बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 और 2 बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। देखो 2 बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0, इसको समीकरण दे दो 4 समीकरण। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने पे क्या देखो मिलेगा आपके लिए। अब हम समीकरण को हल करता हूं, यहाँ पर देखो पहले समीकरण हल करेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर तो क्या है, 4 बाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1, 2 बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 बाई स्क्वायर बराबर 1, तो बाई स्क्वायर 1/6। तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर
प्लस माइनस 1/√6। इसी प्रकार हम आगे पहुंचेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, तो हमको दिया है 2y² माइनस जेड बराबर z² बराबर 0, 2y² बराबर z², 2y² का मान 1/6। समीकरण 2 से जो हमने यहाँ समीकरण 3 दे दो, कुछ भी दो, यहाँ से मैंने उठाया है, तो ये बराबर z², 2 3 6, तो z² बराबर 1/3, तो z बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये भी हमको मान मिल गया है। अब क्या करेंगे, ये हमने लिया था x² माइनस y² माइनस z² बराबर 0, समीकरण 4 से। अब या क्या करोगे, x² बराबर y² प्लस z², तो y² का मान कितना भैया था 1/6, और z² का मान कितना आया था 1/3। y² का मान तो यहाँ से निकाला, और यहाँ 1/3 लासा लेगो, 2 की गुणा 2 की ऊपर भाग, 2 की गुणा 2 की भाग, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 3 दूनी 6, तो x² बराबर निकल के आ रहा है वो 1/2, तो x बराबर हमारा निकल के आया प्लस माइनस 1/√2। तो ये भी हमको मान मिल गया, एक जे मान मिल गया और एक जे मान मिल गया। तीनों मान हमको x y z के मिल गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस 1/√2, y बराबर प्लस माइनस 1/√6, और z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार था, और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कई बार करोगे तो उम्मीद है ये सवाल बोर्ड परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा आपको हल करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का खा देखिए। तो y बराबर x की पावर cos x प्लस के साइन की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो x के सापेक्ष करना है, 5 नंबर का दिया है, i z है भाई। तो हम सबसे पहले करेंगे, माना y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, तो अब इसको हम अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर dy/1/dx और dy/2/dx, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब हम इसको बारी बारी से हल करेंगे। y1 को अलग हल करेंगे और y2 को अलग हल करेंगे, इनके मान फिर बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y1 बराबर x की पावर cos x। ठीक, तो इसको समीकरण हम दे देंगे 2, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक, क्या दोनों ओर क्या लेंगे, लॉग, तो यहाँ हो जाएगा log y1 बराबर log ex cos की पावर x की पावर cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x पहले आ जाएगा, cos x log ex। अब इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और यहाँ करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जगह को देखते हुए, तो इसका हो जाएगा 1/y1 dy/1/dx बराबर प्रथम फलन वैसा ही cos x वैसा ही, और log x क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x वैसा ही, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के sin x। तो यहाँ dy/1/dx बराबर y1 की गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cos x/x माइनस के sin x इंटू log x। ठीक, तो यहाँ y1 का मान भर दीजिए, dy/1/dx बराबर y1 का मान क्या था x cos x और cos x/x माइनस sin x इंटू
log x। ठीक, इतना आपका हो गया है। इसको दे दो समीकरण 2 और 3 दे दें इसके लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे आगे, यहां लेंगे y2 बराबर साइन की पावर साइन x की पावर x। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log बाई 2 और log साइन एक्स की पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स पहले आ जाएगा, एक्स log साइन एक्स। तो इसको क्या मानेंगे, log एक्स log साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करें क्या हो जाएगा, 1//2 d/2 अपॉन डी एक्स बराबर, प्रथम फलन वैसा से फर्स्ट इसे सेकंड। तो log साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, प्लस log साइन एक्स जो कहते हो एक्स को हो जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं d/2 अपॉन डी एक्स बराबर बाई 2 कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और प्लस के log साइन एक्स। तो इसको हम दे दें नाम समीकरण 4 दे दें, या बाई 2 का मान और रख दें। बाई 2 का मान क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस की log साइन एक्स, इसका नाम हम 4 दे देंगे। ठीक, अब क्या 4 दे देंगे इसका नाम। अब हम मार्क क्या रखेंगे, समीकरण 3 बा 4 का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रखने पर। ठीक, तो एक में रखें क्या हो जाएगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका मान क्या है, एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स बटे एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और प्लस इसका क्या है, प्लस में साइन एक्स की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट एक्स प्लस के log साइन एक्स। और ठीक, इतना इसका मान आएगा। उम्मीद है ये बात आपको मैं यहाँ भी दिखा दूँ क्लियर हुई होगी। एक्स कॉस एक्स तो इसका बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, कॉस एक्स बटे एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, और प्लस साइन एक्स डी किसका है, ये तो डी बाई 1 अपॉन डी एक्स का है और डी बाई 2 अपॉन डी एक्स का मान। तो दोनों का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इधर भी देख सकते हो, इसका मान देखो मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया जी इसका मान, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, इसको बारी बारी से लिख लो तब क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, अब ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का गा, रेखाओं वेक्टर r बराबर 2i प्लस जे माइनस के म्यू 3i माइनस के 5j प्लस के 2 के, और दूसरी रेखा है r वेक्टर बराबर i प्लस जे और लेमडा 2i माइनस जे प्लस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने भी नोट कर दिया है कि वो आपको बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखाई देता रहे। तो सबसे पहले हम रेखा को लिखते हैं, आर सदस्य बराबर इन्होंने दिया है, मैंने आर सदस्य बराबर दिया है, क्या दिया है 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस के म्यू, और इसने दिया है, इसको मैं हटा रहा हूँ, और इसमें 3i कैप
माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप। दूसरी रेखा दी इसने, और दूसरी रेखा क्या दी है? दूसरी रेखा दी है इसने r सदिश बराबर, इसने दिया क्या है? i प्लस जे प्लस के लेमडा 2i माइनस जे प्लस के कैप। ठीक, अब यहां पर हम इसको तुलना करेंगे। r बराबर है, इसको मानेंगे a1 प्लस म्यू b1, ठीक, और r सदिश बराबर a2 प्लस लेमडा b2 से तुलना करने पर, ठीक। तो a1 बराबर बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप, और b1 बराबर हो जाएगा, b1 बराबर सदिश b1 बराबर हो जाएगा, दूसरा मान इसका 3i माइनस के 5j कैप प्लस के 2k कैप। इसी प्रकार a2 बराबर जो हो जाएगा, a2 बराबर क्या है? i प्लस जे, और b2 बराबर क्या हुआ है? 2i माइनस जे प्लस के कैप। ठीक, अब हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या आएगा? a2 माइनस a1 आएगा, a2 का i प्लस जे कैप माइनस a1 का मान क्या है? a1 का मान है 2i प्लस जे माइनस के कैप। तो कितना निकल के आएगा जे? तो इसमें से माइनस के i प्लस के कैप। ठीक, अब b1 क्रॉस b2 निकालें, b1 क्रॉस b2। तो इसके लिए b1 क्रॉस b2 का हम निकालेंगे सारणिक द्वारा, i जे के कैप। तो इसमें b1 का मान कितना था? 3 माइनस के 5 और 2, और b2 का मान क्या है? 2 माइनस के 1 और k का गुणांक 1। ठीक, तो लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, r1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा? i के सापेक्ष, तो इसको रोको, इसको रोको, वो आपको पता ही होगा, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, माइनस के 5 और माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के जे, फिर क्या हो जाएगा? इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, प्लस के कैप, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, माइनस के 3 प्लस के 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका मान आएगा 5 बटे 2 गए 3, माइनस के 3i कैप, 4 में 3 गए प्लस के जे कैप, 7 प्लस के 7 के कैप। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे? b1 क्रॉस b2 का मोड, तो अंडर रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना? 9, 1 7 7 49, कितना आएगा? अंडर रूट 59 आएगा। ठीक, अब 59 तो आ गया है। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है मोड a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक, और अपान क्या हो जाएगा? b1 क्रॉस b2 का मोड।
ठीक, जिस तो सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 A2 माइनस A1 कितना आया था, तो माइनस के आई प्लस के कैप माइनस, देखो जी उठा लिया मैंने यहाँ से, और इसके डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया था, B1 क्रॉस B2 आया था माइनस के 3i और प्लस के जे कैप प्लस के 7 के कैप मोड अपान रूट 59। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, और के तो है नहीं, तो यहाँ प्लस के 7 बटे रूट 59। ठीक, तो इसकी आ जाएगी 10 बटे रूट 59। ठीक है, तो ये क्या इकाई बनेगी, जाके क्या बनेगी, इकाई। तो 10 बटे, यानी डी बराबर जो हमारा फाइनल आंसर आया है, डी बराबर 10 बटे रूट 59 इकाई, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, उम्मीद है जी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, और एक एक करके देख लीजिए बड़ा सावधानी से बोर्ड में, और 2000 मैं पहले बता रहा हूँ 2026 में भी आएगा, 2026 में आएगा, पक्का आएगा। ठीक, तो इसको भली बात समझे, इसको कई बार करें, प्रैक्टिस में लाएं, और उम्मीद है ये सवाल क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का घा लेके आए हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी x प्लस वाई लेस देन 8 और 5x प्लस वाई और ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पेपर में भी सेट किया है, तो आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 का घा है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो मैंने नोट भी कर दिया, इसका देखो यहाँ पर न्यूनतम मान का आलेखी विधि से मान ज्ञात करवा रहा है। तो हम सबसे पहले इनको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1, सबसे पहले समीकरण में कन्वर्ट करें। दूसरा है 3x प्लस के 5y बराबर क्या है 0, समीकरण 2 दे दो इसके लिए। उसके बाद में x बराबर 0 समीकरण 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 0 समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमने समीकरण इनके x y के मान निकालेंगे सबसे पहले, और z बराबर दिया जो उद्देश्य फलन है। ठीक है, और z बराबर क्या है, ये तो उद्देश्य फलन है, उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर इस टाइप से, छोटी बन गई x और y। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान उठाएंगे, जब x बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाएगा 8, फिर x बराबर ले लेंगे y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8। ये बात समझ पा रहे होंगे कि जैसे x की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, और y बराबर 0 तो x बराबर 8। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 से हमने कहानी करी, समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। टेबल बनाओ सबसे पहले, इसकी भी टेबल बनाएंगे, इसकी थोड़ी बड़ी बनाएंगे, x और y। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 से 3x बराबर माइनस के 5y, x बराबर माइनस के 5y बटे 3। तो यहाँ रखेंगे x बराबर 3, x बराबर 3, तो y बराबर 3 से 3 कैंसिल हो जाए, क्या माइनस के 5 गुणा 3, x बराबर 3, y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान माइनस के 5 आएगा, कितना आएगा माइनस के 5। इसी प्रकार अब रखेंगे, इसमें रखेंगे माइनस के 5y बराबर 3x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x बटे माइनस 5। अब x बराबर ले लेंगे हम 5, तो x बराबर लेंगे 5, तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ 3 गुणा 5 बटे माइनस 5, तो माइनस के 3। तो ये आपको बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है,
प्रिय छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 5 का घ निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आलेखी विधि से देखो मैंने यहाँ पर 5 का घ दिखा दिया है और इस समीकरण को हल कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले इन समीकरणों को कन्वर्ट करते हैं। तो दिया है x z बराबर 3x प्लस के वाई, समीकरण 1 दे देते हैं इसके लिए। दूसरा समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 2। तीसरा समीकरण है 3x प्लस के 5y बराबर 0, इसको 4 दे देते हैं। x बराबर 0 इसको समीकरण 5 और y बराबर 0 समीकरण 6। ठीक, अब इन समीकरणों को मैंने ले लिया, ये तो उद्देश्य फलन वाली है। अब इन समीकरणों को बारी बारी से हल करेंगे। देखो x प्लस वाई बराबर जो दिया 8, इसकी हम एक सारणिक बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। देखो इस टाइप से बहुत सावधानी से इसको हल करेंगे और हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। देखो x और y, जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 और 0 रखने पर इसमें क्या y का मान कितना आ जाए 8, और यहाँ जब y बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, वो भी 8 आ जाएगा। ठीक, एक समीकरण का काम खत्म हुआ। अब दूसरी समीकरण को देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर जो समीकरण 2 से 3 से करेंगे, समीकरण 3 से। देखो यहाँ पर लिखेंगे, टेबल भी बना दें क्योंकि इसका काम है आगे, x और y। अब यहाँ लिखेंगे 3x प्लस के 5y बराबर 0 है, 3x बराबर माइनस के 5y, तो x बराबर माइनस के 5y बटे 3 हो गया है। ठीक, यहाँ लिखेंगे जब y का मान कितना ले लें, y का मान 3, जब y बराबर हम लेंगे 3 तो x का मान कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस के 5 गुणा 3 और बटे 3 कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको थोड़ा अब साइड में लेते हैं। अब हम आपको दर्शा दें, यहाँ पर इसी प्रकार लेंगे, क्या करेंगे, x बराबर क्या दिया 3x बराबर माइनस के 5y, तो y बराबर कर सकते हैं 3x बटे माइनस के 5। अब x का मान हम लेंगे 5, तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 गुणा 5 बटे माइनस 5, तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो हमारा आएगा माइनस के 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3। तो हमको अब बिंदु मिल गए। अब हम इसको जब बिंदु मिल गए हैं तब इसको देखो कैसे हम उसमें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो समय को बचाते हुए हमने नंबर लाइन पे इस पे संख्या रेखा पर आलेख बना दिया है चतुर्थांश में। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ होती है x प्लस वाई बराबर 8 वाला ग्राफ 0,8, तो इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दिया 8,0,8 a और b। ठीक, तो x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 8, x बराबर 0 तो y बराबर 8, तो इसको हमने दिया यहाँ पर b, इसको दे दिया a है, कोई बात नहीं। a के निर्देशांक हैं 8,0 और b के निर्देशांक हैं 8,0,8। ठीक, तो यहाँ पर जो a को मान लिया मैंने तो 8,0 और 0,8। अब इसका हम कैसे पता करें कि हमारा हल है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसमें मान रखते हैं तो इसमें 0 0 रखते हैं। क्या 0 संतुष्ट करता है? बिल्कुल करता है। मैं आपको रफ दिखा दूं, यहाँ पर देखो x का मान 0 प्लस y का मान 0 लेस देन 8, क्या संतुष्ट करता है? बिल्कुल ही। 8 बड़ा है तब मूल बिंदु की ओर क्या होगा, तब मूल बिंदु की ओर हमारा हल होगा क्षेत्र। अब यहाँ पर गया 3 प्लस x, तो यहाँ पर जो है 3 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0 ग्रेटर देन बराबर 0, तो 0 बराबर 0 मान लीजिए, तो फिर भी संतुष्ट हो रहा है तो मूल बिंदु से। तो यहाँ पर क्या 0 बड़ा है? नहीं बड़ा है। यहाँ 0 बराबर बड़ा है नहीं, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो इसका जो कोणीय बिंदु हुआ है ABO,
ए बी ओ। तो इसके पहले कोणीय बिंदु क्या होंगे, देखो इसके जो कोणीय बिंदु होंगे तो उनको हम तो इसके कोणीय बिंदु पहले ले ओ के, जो ओ मूल बिंदु है 0,0, और दूसरा क्या ए के निर्देशांक क्या है 8,0, और बी के निर्देशांक क्या है, बी के हैं 0,8। ठीक, अब इस पर हमारा जो उद्देश्य फलन होता है वो z बराबर क्या लिखते हैं, z बराबर इस पे है कितना 3x प्लस वाई। तो हम इसमें जब z का मान रखते हैं 0 0 तो क्या आ जाए 0 आता है। ठीक है, उसके बाद में 8 8 तीयो यहाँ पर मान रखेंगे 3 गुणा 8 और प्लस 0, 8 तीयो 24। फिर इसमें रखेंगे तो इसमें जो मान आएगा इसका z बराबर आएगा, इसका z बराबर कितना आएगा, तो इसमें रखेंगे 3 गुणा 0 प्लस 8, इसका मान आएगा 8। तो सबसे न्यूनतम मान क्या है, सबसे न्यूनतम मान जो हमारा यहाँ पर न्यूनतम मान, यही न्यूनतम मान है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लिखेंगे z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान 0 है जो बिंदु 0,0 पर है। ठीक, इतनी सी बात लिखनी है और ये आपको उम्मीद है बहुत कोशिश यही की बहुत से साफ आपको समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा सिद्ध कीजिए एफ सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बिलोंग्स टू -1 से और कामा 1 जहां एफ एक्स बराबर दिया है एक्स अपान 1 प्लस मोड एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू द्वारा परिभाषित फलन अकैकी तथा आच्छादक है। तो यहाँ भी ये देखिए 5 का अंगा, ठीक यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप बड़ी भली बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार बोर्ड में आया है, तो ये देखो 2019 2020 2025 में। तो उम्मीद है कि 2026 में भी आपके लिए संकेत दे रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसके लिए हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ क्या दिया, यहाँ एफ सच दैट आर क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में तथा एफ एक्स बराबर कितना दिया है एक्स बटे 1 प्लस मोड एक्स। अब यहां माना एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, तो मोड एक्स के लिए मोड एक्स बराबर एक्स लिखेंगे। जैसे हम इसको ब्रेक करते हैं फंक्शन के लिए, तो वो भी बता दूं, मोड एक्स को जब हम एफ एक्स बराबर मोड एक्स लिख सकते हैं, तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं एक्स कब आता है, एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, माइनस एक्स कब आता है, एक्स लेस देन 0। ठीक, तो वही हमने किया है। यहाँ हमने एक्स बराबर एक्स बड़ा है बराबर 0 के लिए लिया है। तब एफ एक्स बराबर हम अकैकी आच्छादक कैसे चेक करेंगे, तब एफ एक्स बराबर लेंगे एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, तब हम फलन को लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो हम अकैकी के लिए क्या करते हैं, अकैकी के लिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होना चाहिए। क्या, एफ एक्स 2। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्स 1 बटे 1 प्लस एक्स 1 एक्स 2 बटे 1 प्लस एक्स 2। ठीक है, तो यहां समझ में आ रही। अब इसकी कैची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 1 प्लस एक्स 1 एक्स 2 बराबर एक्स 2 प्लस एक्स 1 एक्स 2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स 1 बराबर एक्स 2। इतना तो हमारा क्लियर हुआ। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे जब माना एक्स लेस देन 0
तब मोड एक्स बराबर क्या हो जाए, तब मोड एक्स बराबर क्या लेंगे, माइनस एक्स। देखो एक्स लेस देन 0 के लिए तब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स। तब लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 माइनस एक्स, जो फलन का मान लेंगे तो एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। अब अकैकी के लिए यहां पर तो क्या हो गया, अकैकी हो गया, अतः फलन अकैकी अकैकी है। तब यहां लिखेंगे अकैकी के लिए तब अकैकी के लिए यहां लिखेंगे एक्स 1 बटे 1 माइनस एक्स 1, एक्स 2 बटे 1 माइनस एक्स 2। ठीक, कैची गुणा करवाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स 1 एक्स 2, और यहां हो जाएगा एक्स 2 माइनस के एक्स 1 एक्स 2, तो दोनों कैंसिल हो गए। क्या बच जाएगा, एक्स 1 बराबर एक्स 2। दोनों कंडीशन पर फलन कैसा आ गया, दोनों कंडीशन पर फलन हमारा अकैकी आ गया। अतः यह लिख दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो, अतः एक्स मोड एक्स, जब मोड एक्स के लिए मोड एक्स बराबर यह लिख लो, एक्स ग्रेटर देन 0 कामा एक्स लेस देन 0 के लिए फलन अकैकी है। ठीक, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ केवल आपका ग्रेटर देन लेस देन 0 है, लेस देन 0। ठीक, अब इसके लिए अब हम किसके लिए फलन चेक करेंगे, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए तो यहां लिखेंगे माना x ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, मोड x बराबर x, तो फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स बराबर क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे y के पदों में कैची गुणा करो, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हमको यहां लिखोगे आप एक्स माइनस एक्स वाई बराबर वाई, तो यहाँ एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई बराबर वाई, और एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटे 1 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक मान घटाया जाएगा माइनस के 1। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जो वाई ऐसे लिखेंगे वाई माइनस बराबर 0, वाई बराबर 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक, अब किसके लिए क्या करेंगे, जब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स, अर्थात क्या लिखो, एक्स लेस देन 0 के लिए, तो यहां पर अर्थात में हो जाएगा एक्स लेस देन 0 के लिए, तब एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटे 1 माइनस एक्स बराबर वाई लेंगे। फिर कैची गुणा करें, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, जब पक्षांतर करेंगे एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर वाई, तो एक्स बराबर वाई बटे 1 प्लस वाई, और चूंकि यहां लिखोगे 1 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर माइनस 1। ठीक, तो यहां एक कंडीशन लिखने जा रहे हैं यहां ऊपर, तो यहां लिखेंगे y बिलोंग्स टू आर
-1 के लिए सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन x<0 के लिए कैसा आच्छादक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन x>0 के लिए आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ पर x>0 के लिए आच्छादक है, यहाँ x<0 के लिए आच्छादक है। तो ये फलन मैंने सिद्ध कर दिया, अकैकी भी है और आच्छादक भी है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत कई बार इसको हल करें और कॉपी पर, तब ये सवाल क्लियर हो पाएगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, कितनी बार बोर्ड में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के सारे अभी खंड करवाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है 6 का। तो सदिश दिया 3i माइनस के 4j माइनस के 4k कैप, 2i माइनस के j कैप प्लस के k कैप तथा i कैप माइनस के 3j कैप प्लस माइनस के 5k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में कब आया? 2020, 2022, 24, 25। तो इतना तो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया इसने, देखो इसको हम अब साइड में रखते हैं और इसको हल जरूर करें कई बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ओ ए बराबर दिया है। अब हम इसको लिखेंगे ओ ए बराबर क्या लिखेंगे? जो दिया 3i माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप, तो इसको लिखेंगे। और ओ बी बराबर क्या दिया इसने? 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप। और ओ सी बराबर सदिश बराबर क्या दिया है? i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। तो अब हम सबसे पहले ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी सदिश बराबर होता है ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो कितना आएगा इसका? तो सबसे पहले ओ बी निकालें। 2i माइनस के j कैप प्लस के k कैप और माइनस के 3i कैप माइनस के 4j कैप और माइनस के 4k कैप। तो ये क्या निकल के आया? इसका आएगा दो में से माइनस के i कैप और प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप। ठीक, इसी प्रकार BC बराबर निकालेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा OC माइनस के OB बराबर क्या हो जाएगा इसमें? OC कितना दिया है? तो OC बराबर I माइनस के 3j माइनस के 5k कैप और माइनस किसमें क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस के k कैप। तो इसका जो निकल के आएगा माइनस के i और माइनस के 2j कैप माइनस के 6k कैप। ठीक, अब इसमें ए बी बी सी अब निकालेंगे CA। CA सदिश बराबर क्या हो जाएगा? OA सदिश माइनस के OC सदिश। तो OA कितना है इसका? OA 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप और OC कितना इसका है? OC इसका आएगा i माइनस के 3j माइनस के 5k कैप। तो इसका जो निकल के आएगा कितना आएगा? तो 3 में से 1 गया, 2i कैप माइनस के j कैप, यानी 4 में से माइनस प्लस 3 हो जाएगा और कितना बचेगा? j कैप और प्लस के k कैप। ठीक, अब जो आपने निकाल लिए सबसे पहले, अब इसका ए बी का मोड निकालेंगे। तो ए बी का मोड सदिश का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट इनका वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग। कितना आएगा?
1 प्लस 9 प्लस 25, तो 9 एक 10, तो अंडर रूट कितना आया 35। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे BC का मापांक अंडर रूट, तो इसका निकल के जो आएगा अंडर रूट BC का -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 प्लस 4 और 36 हो जाए 6 40 41, रूट कितना आया 41। इसी प्रकार निकालेंगे CA का मोड कितना आएगा इसका, तो CA बराबर निकलेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 1 1 कितना हुआ 5 और 5 1 6, रूट 6 आया। अब समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है? समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? रूट, अब सबसे बड़ी भुजा ढूंढे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 41 है। तो इसमें हम AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या BC है? क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें BC कितना आए रूट 41 का होल स्क्वायर, AB कितना आए रूट 35 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 35 प्लस 6, तो 41 बराबर 41। ठीक है, अतः तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। समकोण त्रिभुज की पहचान जो होती है, तो हमको कौन सी भुजा मिली बड़ी है, तो बड़ी भुजा BC मिली है, BC। और ये क्या हो जाएगा, इसको दे दो आप AB प्लस AC और BC कितना आया रूट 41 आया था। यहाँ कितना आया था BC आया CA आया था रूट 6 और AB कितना आया था रूट 35। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। आप ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और अब क्वेश्चन नंबर 6 का खा, यदि -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इन्होंने गलत छाप दिया, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक, इसको संशोधन कर लीजिए छठे का खा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011, 14, 19, 20, 23, 24, 25 और 25 में 2 जगह I/IZ इतनी बार ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस सवाल को देखो कैसे हल करते हैं, बहुत शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। यहाँ से दिया है x रूट 1 प्लस y और प्लस के y रूट 1 प्लस x बराबर 0। ठीक, अब इसको पक्षांतर करेंगे, x रूट 1 प्लस y बराबर माइनस के रूट 1 प्लस x। तो इसको हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस y का होल स्क्वायर और बराबर माइनस के y अंडर रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर। थोड़ा जी गलत लग गया, तो जो दोनों वर्ग करेंगे तो क्या x स्क्वायर 1 प्लस y और बराबर y स्क्वायर 1 प्लस x।
गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको इधर ले आ रहे हैं और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको एक्स माइनस वाई युगांतर में तोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, प्लस के इसमें क्या एक्स वाई कॉमन हो रहा है, तो एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस के कॉमन ले लेते। ठीक है, तो माइनस के कॉमन एक्स वाई लोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के और एक्स माइनस वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई बराबर 0। ठीक, इसमें प्लस ही कॉमन लिएंगे, एक्स प्लस वाई कॉमन लिए तो एक्स माइनस वाई, तो सब में से एक्स माइनस वाई यहाँ से उठाएंगे, एक्स माइनस वाई क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, यदि एक्स माइनस वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर वाई, इससे तो सिद्ध होगा नहीं। हम थोड़ा क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, अब इस वाले पोर्शन को उठाते, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बराबर 0। अब देखो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाए, अब इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा कुछ, एक्स प्लस वाई, हमको वाई निकालना है, क्या निकालना है, वाई, प्लस के एक्स वाई बराबर 0 है तो हमको तो भाई वाई लेना है, वाई प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स। ठीक है, वाई ले लो कॉमन तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। समीकरण दे दो इसको 1। अब इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हर वैसाई और डी अपॉन डी एक्स इसका माइनस एक्स का, और माइनस के क्या बच जाएगा, माइनस का ये तो चिन्ह पहले ले लो आप, प्लस रखो इसको, माइनस बाहर रखो इसके लिए, और इसमें एक्स वैसाई और डी अपॉन डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स का बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो चिन्ह जो बाहर है माइनस के बाहर आपको चल रहा है, 1 प्लस एक्स ज्यों कहते हो। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 और माइनस का एक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के एक्स ज्यों कहते हो 0 और प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आएगा, इससे से कैंसिल हो जाए, गुणा करोगे तो माइनस के 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, रफ में दिखा सकते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स और माइनस के एक्स और एक माइनस के बाहर चिन्ह लगा हुआ आपका है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इससे से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस के 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही निकल के आ गया, फाइनल रिजल्ट है आपका। तो देखो फाइनल रिजल्ट डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितना शानदार क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक, ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भाई नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपको दिखा रहे हैं, एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, पहली गेंद दूसरी गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए थैले में से प्रत्येक गेंद निकालना संभाव्य है,
तो दोनों सफेद गेंद निकालने की क्या प्रयागता है। देखो मैंने माना जो थैला है आपका, क्या है, थैला है जी, और थैले में 10 सफेद हैं और 5 कैसी हैं, काली हैं। ठीक, तो थैला है, इसमें 5 सफेद गेंद और 10 सफेद और 5 काली हैं। तो यहां मानेंगे, माना इवन जो घटना है, पहली सफेद गेंद निकाले जाने की घटना है, निकाले जाने की घटना है। ठीक, E2 क्या है, E2 बराबर दूसरी बार सफेद गेंद निकाले जाने की घटना है। ठीक, अब हम प्रोबेबिलिटी E1 बराबर, जो पहली बार में सफेद गेंद निकाली, सफेद कितनी है, 10, और कुल गेंदें कितनी हुई हैं, यहां लिख दो कुल गेंदों की संख्या बराबर हो गई 15। तो पहली बार जो सफेद गेंद निकाली जाती है, तो पहली बार सफेद गेंद निकालने की घटना होगी प्रोबेबिलिटी, तो 10/15 बराबर कितनी है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2/3। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं P1 बराबर जो आया है 2/3। अब दूसरी बार सफेद गेंद दूसरी बार निकालने पर, दूसरी बार सफेद गेंद निकालने पर प्रयागता क्या होगी, प्रयागता P(E2/E1) तो दूसरी बार क्या हो जाएगी, तो अब तो गेंद निकल 10 में तो 1 गया, कितना 9, 9/1 चली गई 14, तो कितना हो जाएगा, 9/14 हुई है इसकी। ठीक है, अब लिखेंगे, अब प्रयागता गुणन नियम से, तो P(E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2/E1। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा कितना है, 2/3 गुणा 2/3 और 9/14, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, तो जिसका मान जो निकल के आएगा 3/7 आया। तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर अभीष्ट प्रयागता इतनी हुई है। ठीक, तो कहने का मतलब पहली बार जो गेंद निकाली है तो उसकी घटना E1, दूसरी बार निकाली है उसकी घटना E2। तो पहली बार जब निकाली जाती है तो 10/15, अब एक तो निकल घट गई, 10 में तो 1 गई 9 और 15 में तो 1 गया 14। अब दूसरी बार में निकाली जाएगी तो 9/14। तो प्रयागता के गुणन नियम से E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर P(E1 इंटू P1 E2/E1। तो इनका गुणन नियम से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, यही इसका फाइनल आंसर है। ये 5-5 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना 6 का घा शानदार है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019, 23, 24, 25 IZ में आया हुआ है, इसको बड़ा सावधानी से करें। और यहाँ भी ये सिद्ध कीजिए 2 सदस्यों A सदस्य और B सदस्य के लिए सदैव A.B का मापांक लेस देन इज इक्वल टू
ए का मापांक बी का मापांक होता है। तो सिद्ध कीजिए, मैंने यहाँ भी दर्शा दिया कि इससे आपको लगे कि हाँ अनसोल्ड पेपर चल रहा है। तो देखो हम लिखते हैं, दी गई असमिका सॉल्व, दी गई असमिका, हम असमिका यदि ए सदिश बराबर 0 सदिश या बी बराबर 0 सदिश, तो क्या होता है, तो हम जानते हैं इस स्थिति में क्या होता है, ए डॉट बी का मापांक क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। और ये किसके बराबर होगा, ए का मापांक और बी का मापांक, अगर ऐसी कंडीशन हो तब। ठीक, अब इसमें एक मान होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। देखो इसमें एक इसकी रेंज होती कॉस थीटा की -1 से कॉस थीटा की जो रेंज होती है +1 के बीच में, या ऐसे भी हो सकता है, या 0 लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1। यानी कहने का मतलब इसका जो मान होता है इंप्लाई दैट कॉस थीटा का जो मान होता है 1 से छोटा होता है। इसको समीकरण 1 से पहचानो, और हम इसका चित्र भी बता रहे हैं। देखो जो चीज़ हमको मिलेगी वो तुरंत आप तक भेजेंगे, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसको जो हम त्रिभुज नियम से ए प्लस बी, और इसका जो मान क्या होगा, ए सदिश, इसका नाम बी सदिश होगा। ठीक, तो ये त्रिभुज नियम से होता है ए प्लस बी, और ए सदिश बी सदिश, इसका इससे जोड़ते हैं। ठीक, अब इसको हम जानते हैं, एक एक चीज नोट लेके चलें। हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए डॉट बी डॉट बराबर होता है ए का मापांक और बी का मापांक कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट बटे ए का मापांक, या पहले इसका मापांक ही ले लें, दोनों ओर मापांक लें, पहले इसको हटाएं, दोनों ओर मोड लेने पर, तब क्या हो जाएगा, इसका ए डॉट बी का मापांक, इसका जब बार बार मापांक करोगे, ए मोड का मापांक करें तो ए ही मापांक आएगा। ठीक है, तो ए का मापांक और बी का मापांक कॉस थीटा का मापांक। ठीक, इसी प्रकार बी का बार बार मोड लेंगे तो क्या, बी मापांक आएगा। अब हम एक काम करेंगे, तो ए डॉट बी डॉट का मापांक बटे ए का मापांक बटे बी का मापांक बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जब मान होगा वो कॉस थीटा, ठीक, इसका जो मान आएगा 1 से छोटा आएगा मोड में। ठीक, तो यहां पर जो एक कॉस थीटा का मान छोटा होगा, तो यहां बराबर लिख सकते हैं ए डॉट बी का मापांक बटे ए का मापांक और बी का मापांक बराबर क्या, 1 ले सकते हैं, बड़ा है बराबर 1, बड़ा है बराबर 1। ठीक, इसकी अब इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक बी का मापांक छोटा है बराबर है 1, और 1 की जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक और बी का मापांक, फिर भेज दिया मैंने। यही हमको क्या प्रूफ करना था, तो हमको प्रूफ करना था ए डॉट बी का मापांक लेस देन ए का मापांक और बी का मापांक। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट इसको याद रखेंगे, जो 0 मान होता कॉस थीटा का 1 से छोटा होता है, तो इसको 0 लेस देन कॉस थीटा का जो मान होगा तो 1 से छोटा होगा कॉस थीटा। यही हमारा कमाल का काम है। तो मुख्य बात याद रखें,
कॉस थीटा मापांक लेस देन 1। इस समीकरण, इसको बार बार, ये रफ है आपका, याद रखें, इसके लिए याद रखें, तभी परीक्षा भवन में कामयाबी हो पाएगी। ठीक, क्योंकि जैसे हमने यहां पर तो कोस थीटा को जो मान मोड ले लिया, मोड क्या लिख दिया, तो इसका मान होता है। अब इसको हमने छोड़ दिया, इसमें इतना मान रख दिया है लेस देन, तो लेकर ऐसी गुणा करवा दी, तो हमारा ए मापांक बी मापांक बराबर ए मापांक सॉरी ए डॉट बी का मापांक लेस देन इज इक्वल टू ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए इसको, शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से पूरी तरह से इसको बहुत बहुत कई कई बार इसको समझे, तब ये क्लियर हो पाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6 का। तो 6 का अंगा हल कीजिए। इंटीग्रेशन 3x प्लस के 5 बटे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 dx। तो देखो 2019, 20, 22, 24, 25 में 2 बार आई एक्स आई जेड में। तो कितना शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो समय जरूर लगता है और समझाने का प्रयास पूरा करते हैं। देखो मैंने माना आई बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस के 5 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले माना, उसमें इसको आंशिक बिंदु में तोड़ेंगे इसके। ठीक है, तो 3x प्लस के 5 बटे, तो इसके गुणनखंड और कर लेते, थोड़ा इसको हम आगे और बढ़ा दें। इंटीग्रेशन 3x प्लस के 5 और इसमें x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स माइनस 1 और माइनस के 1 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1। यहाँ dx फिर और बन जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस के 5, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स और थोड़ा बढ़ जाएगा 3x प्लस के 5 बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वन एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 से कर दें एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ जो आ जाएगा तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम आंशिक भिन्न में से तोड़ते ए को मानेंगे ए बटे एक्स प्लस 1 और प्लस के बी बटे एक्स माइनस 1 प्लस के सी बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह आप करेंगे। तो अब हम यहाँ थोड़ा समय लगेगा। तो 3x प्लस के 5 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ लासा ले लेते a और यहाँ क्या नहीं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और प्लस c एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस के 5 बराबर a एक्स माइनस 1 प्लस के b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। अब हम, सवाल तो लंबा है, इसको एक ट्रिक बताएंगे। तो जब सबसे पहले x बराबर 1 हो जाएगा, इसमें x बराबर -1, x बराबर 1, x बराबर 1। तो अब हम इसको बारी बारी से मान रखेंगे। तो आपको एक मान नहीं मिल पाएगा, तो उसमें x बराबर 0 स्वेच्छा से भरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, समीकरण दे दो 1, x इसको समीकरण 1, चलो ठीक है,
x बराबर 1 समीकरण 1 में, तो 3 गुणा 1 प्लस 5 बराबर, अब इसमें रखेंगे मान तो ये भी 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, b में रखेंगे प्लस b 0 हो जाएगा, c में x बराबर 1 रखेंगे 0, तो c में प्लस 1, हाँ तो 1 1 2 c हो जाएगा, तो 5 3 8, तो यहाँ आ जाएगा 2c बराबर 8, तो c बराबर 4 आएगा, तो c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर 2 दून 2 चौक 8, तो c बराबर 4 मिल गया। ठीक, अब रखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में, तो देखो भैया कौन कौन से 0 हो जाएगा, जब x बराबर -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, a बचेगा, तो 3 गुणा -1 प्लस 5 बराबर, तो -2a, और बाकी पर सब 0 हो जाएंगे, तो 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 बराबर -2a, 2a, तो क्या बचेगा, a बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर a का इसका स्क्वायर आएगा भाई, स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का वर्ग आएगा 4, प्लस के 4 आ जाएगा, तो जब 4 आएगा तो यहाँ देखो a बराबर 2/4, 1/2 तो आ गया इसका मान a का। अब हम x बराबर 0 अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छा से रखेंगे, इच्छा से, तो इसे बोलते हैं, जब x के मान मिल जाएं तो वैसे तो लंबी विधि पड़ेगी, जब इस टाइप से देखो x बराबर 1 मिल गया, ये ट्रिक है आपकी, तो x बराबर 1 भी रख दिया, -1 रख दिया, ऐसा कोई, अब c के मान प्राप्त करने के लिए हम अब x बराबर 0 रखेंगे अपनी इच्छा से, तो x बराबर 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कोई इन मानों को छोड़कर, x बराबर 0 या 2 -2 कुछ भी रख सकते हो, इससे आपका मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में जब 1 में रखेंगे 3 गुणा 0 प्लस 5 बराबर, जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a, और बरक है प्लस 0 करेंगे b, तो 0 प्लस माइनस गुणा माइनस माइनस के हो जाएगा b, और प्लस के c, तो समीकरण दे दो 2। अब सभी मान रखो, a का मान कितना आया, ये 5 बराबर a का मान 1/2, और c का मान आया माइनस के b प्लस के 4, तो देखो क्या निकल के आएगा, माइनस के b बराबर जो आएगा, माइनस के b बराबर 5 - 4 और -1/2, तो माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा, 5 में तो 4 गए 1 -1/2, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1/2, तो b बराबर -1/2, ये मान आपको मिल चुके हैं। ठीक, अब ये सब मान रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 3x प्लस के 5/x माइनस का होल स्क्वायर x प्लस 1 dx बराबर इंटीग्रेशन a/x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b/x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन c/ और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ देखते हैं सबके मान रखेंगे हम, तो मान रखेंगे जब a b c के मान रखेंगे, तो a का मान कितना आया आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, और -1/2 b का मान कितना आया -1/2, तो 1/x माइनस 1 dx। c का मान कितना आया था, c का मान 4 आया, c का मान 4 आया, प्लस के 4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब यहाँ देखो इसका हो जाएगा 1/2 लॉग मोड x प्लस 1 -1/2
log mod x माइनस 1 और प्लस के 4, तो 4 ज्यों के त्यों, तो इसका आ जाएगा -1/x माइनस 1, ठीक है, और प्लस के c, ऊपर जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पहले log mod x प्लस 1/x माइनस 1 और माइनस के 4/x माइनस 1 और प्लस c। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर थोड़ा आपको डाउट लग रहा है, वो मैं डाउट अभी क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जैसे शॉर्ट ट्रिक से हम निकालते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक से निकालते एक, सबसे पहले तो आप इसे काट दिया, ठीक, फिर जो x बराबर इतना लिख दिया, क्योंकि ये कैसे किया है मैं आपको रफ में दिखा दूं, इसमें रफ में आपको दिखा दूं कैसे क्या किया है। तो जैसे जब मान रखते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक, x प्लस के 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो 2 ही मान रख सकते हो। अब तीसरे मान के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, तो वो x बराबर 0 स्वेच्छा से मान रखते हैं, तभी c का मान, तो b का मान मिल जाएगा। जब ए बी सी के मान मिल जाएंगे तो ए बी सी के मान रखने पर इंटीग्रेशन कर दीजिए और सारा सलूशन आपके हाथ में आ जाएगा। उम्मीद है ऐसे सवालों को अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे हम अच्छे वीडियो आपको देते रहें और आपकी सफलता हमारी सफलता। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।